नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो करें। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में। ये कहानी है, ये घटना है 350 साल पुरानी। आज यानी 1 जनवरी को लोग नववर्ष के रूप में, ये अंग्रेज़ों का नववर्ष इस रूप में मनाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि अपने इतिहास में इसी दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसी दिन एक सच्चा गोरक्षक, सच्चा धर्मरक्षक सिपाही जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाँ दोस्तों, बात करते हैं औरंगज़ेब को कंपाने वाला। उसको रात को नींद नहीं आती थी, जिसका नाम सुनकर उस राजा का नाम है गोकुल सिंह जाट। दोस्तों, ऐसे धर्मरक्षक और गोरक्षक राजा की आज ही के दिन आगरा के किले में टुकड़े टुकड़े कर उसकी हत्या की जाती है। और जिस स्थान पर उसकी हत्या की जाती है, यानी उस स्थान पर उनके खून के फुहारे छूटे हैं, उस स्थान को आज भी फुहारा नाम से जाना जाता है। 10 मई 1666 को औरंगज़ेब के 2 सेनापति रंदाम खान और हसन अली खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी जाती है, जिसमें तिलपत की लड़ाई होती है। तिलपत स्थान पर गोकुला सिंह स्वयं सरदार थे। वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है, जिसमें गोकुला सिंह जाट और जाट बिरादरी वहाँ पर जीत जाते हैं और मुगल सेना को वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी बीच से उसका बदला लेने के लिए औरंगज़ेब 28 नवंबर 1669 में उपद्रवग्रस्त स्थान की ओर निकल जाता है। और वहाँ पर 4 दिसंबर को ही हसन अली खान, जो औरंगज़ेब का सेनापति होता है, वो ब्रह्मदेव सिसोदिया की सहायता से गोकुल जाट पर हमला कर देता है, जिसमें वो गोकुल जाट अपने साथियों के साथ बंदी बनाया जाता है। बात यहाँ तक नहीं कि वो बंदी बनाया जाता है, बंदी बनाने के बाद उसको आगरा लाया जाता है और आगरा में ही उसे सबसे पहले सभी मुगल बिरादरी धर्म बदलने की शर्त रखते हैं और उसे कहते हैं, अगर आप मुसलमान बन जाते हो तो आपको छोड़ दिया जाता है। वो सच्चा धर्मरक्षक और गौ सेवक अपने इस वक्तव्य पर अड़िग रहता है। वो धर्म रखने की बात को नकार देता है और वहाँ पर उसके मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मौत के घाट ऐसे ही नहीं दोस्तों, उसके अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर भी वह सच्चा धर्मरक्षक गौ सेवक अपनी हार नहीं मानता है और अपनी बलिदान दे देता है। और इसी 1 जनवरी के दिन, और लोग भूल जाते हैं, और इसी 1 जनवरी को हाँ या अपने को मनाना चाहिए नववर्ष, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ऐसे वीर की पुण्यतिथि, ऐसे वीर को भी एक बार याद कर लेना चाहिए, जिसने एक 3000 सैनिकों के साथ एक बार औरंगज़ेब के सैनिकों को भी धूल चटा दी थी और औरंगज़ेब स्वयं को भी वहाँ पर उसको हराने के लिए आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि औरंगज़ेब का राज एक ऐसा राज था जिसमें उसने बहुत ही ऊंचाइयाँ, यानी उसने इतना काम कर लिया था कि हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़े और धर्म को इतनी हानि पहुंचाई कि पूछो मत। यानी आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंदिरों के साथ ही बहुसंख्यक समाज हिंदू धर्म को धर्मांतरण करने जैसा काम किया और किसानों के ऊपर बहुत सारे कर लगाए, हिंदुओं के ऊपर कर लगाए, जजिया जैसे कर औरंगज़ेब ने लागू किए। परंतु वहाँ से उसकी तक पलटे, यानी औरंगज़ेब की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, जिस समय उसने गोकुला सिंह जाट को मारा था। यानी उस वीर को, उस शहीद के बाद वहाँ पर औरंगज़ेब के साम्राज्य का, यानी उसके राज्य का अंत होना शुरू हो गया। और आज ही जैसे 1 जनवरी को उसकी पुण्यतिथि पर उस महान आत्मा को सादर सत नमन। और हमको भी ऐसे नववर्ष के साथ अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए ऐसे वीर जैसी कहानी